दिन बीजेपी अर्थात कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जो थी ये नरेंद्र मोदी जी का था और अमित शाह जी का था। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो माननीय देश के प्रधानमंत्री, इनके नेतृत्व में अभी देखेंगे पिछले 27 साल में बीजेपी जो है दिल्ली में अपना वापसी लौट आया है, यानी वापसी कर चुका है। और इसमें प्रचंड बहुमत जो है वो बीजेपी के साथ आया, जहां पर बीजेपी जो है 48 सीटें लेकर के आती है, वहीं पर 22 सीटें पर ही आम आदमी जो पार्टी है ये सिमट जाती है। अब होता है कि जो पिछले हम देखेंगे 10 साल से जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो दिल्ली में शासन कर रही थी, वो बहुत सारी रेवड़ियां बांट रही थी। और इस रेवड़ियां के माध्यम से फ्री कह सकते हैं जल, फ्री बिजली, फ्री वे, वो मतलब अन्न फंड कह सकते हैं, देवानंद जो कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के फ्री रेवड़ियां बांट करके ये जो भी अब तक लंबित तक सरकार में रही थी। अब होता है कि ऐसा नहीं कि बीजेपी दूध के धुले रह गए। बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री जी के खुद आप देख सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट आता है। और अभी तक हम देखेंगे कि दिल्ली के जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसमें बीजेपी ने भी खूब रेवड़ियां बांटा है। इतनी रेवड़ियां बांटी है कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से ये भी कम नहीं रहे। अब प्रश्न होता है कि क्या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश के हित में होता है फ्री में रेवड़ियां बांटना? देश की राजस्व को आप घाटे में डाल करके देश की जनसंख्या को आप कहीं ना कहीं खुश करने में लगे हुए हैं, और उसका पीछे एकमात्र आपका मकसद जो होता है वह होता है कि जनता को किसी तरह अट्रैक्ट करना और अपना वोट बैंक तैयार करना। तो इससे कहीं न कहीं लोकतंत्र कमज़ोर होता है साहब। इसमें आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप देशभक्त की बात करते हैं, पर पॉलिटिकल के साथ-साथ यदि आप इको पॉलिटिक्स यदि आप पढ़ते हैं, इको ज्योग्राफी यदि आप पढ़ते हैं, तो आपको ये बातों को समझ में आता है। क्योंकि देश के प्राकृतिक जो हमारे संसाधन, देश की प्राकृतिक संसाधनों का आप दोहन करते हैं। जो फ्री में आप रेवड़ियाँ बाँटते हैं तो दोहन करते हैं। तो इस दोहन में आज हम इसमें बात करेंगे कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने लंबे समय तक खूब रेवड़ियाँ बाँटा, तो अब तो उन्होंने हार गए। लेकिन बीजेपी क्या अपने रास्ता पे चला? बीजेपी भी तो इसी रास्ते पे चला जो अरविंद केजरीवाल फ्री में दे रहे थे जनता को। अरविंद केजरीवाल के ही रास्ते पर बीजेपी भी गया। और अभी देख सकते हैं कि बीजेपी जो है अच्छा खासा, यानी 48 सीट अपने आप में, 70 में 48 अपने आप में एक मायने रखता है। अर्थात कहें प्रचंड बहुमत लेकर के आ जाना और एक पिछले 10 साल से शासन करने वाली पार्टी को एक बुरी तरह से हरा देना, और माध्यम वही रहा जो केजरीवाल का था। तो अब होगी कि आने वाला भविष्य में क्या इस तरह से राजनीति होते रहेंगे तो क्या देश के प्राकृतिक संसाधन, देश का विकास हमारा अवरुद्ध होगा या नहीं होगा? देश की जनता को ये बात को जरूर विचार करना चाहिए। जो खासतौर पे फ्री में रेवड़ियां के माध्यम पे जो वोट देते हैं पार्टियों को, उनको ये बातों को समझना होगा कि जो हमें लगातार इस तरह से गतिविधियां कर रहे हैं, क्या ये देश की लोकतंत्र और देश की हमारी जो विकासात्मक जो गतिविधियां होती है, क्या इससे किसी भी प्रकार के विकास अवरुद्ध होंगे या नहीं होंगे? तो आज मैं बात करूंगा कि आखिर बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, यानी मोदी के नेतृत्व में देखिएगा तो बीजेपी जो है, ये मोदी जी भी 6 जो है वादा जनता को कर चुके हैं, दिल्ली के लोगों को। तो प्रश्न होता है कि क्या जो 6 वादा बीजेपी ने किया है और इसके माध्यम से पिछले 27 साल से जो बीजेपी दिल्ली की विधानसभा सीट से बाहर थी, ये प्रचंड बहुमत के साथ कल जीत जाती है और इसके साथ 48 सीट लेकर के प्रचंड सरकार बनाने वाली है। आज चूंकि आपको पता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अतीशी जो है, इन्होंने भी अभी आज ही इस्तीफा दे दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इस्तीफा दे दिया। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि जो रेवड़ियां की बात हो रही है, इसमें बीजेपी भी 6 रेवड़ियां की बात किया है, यानी 6 वादा इन्होंने किया है। तो क्या दिल्ली के जनता को 6 वादे पूरा करेंगे? और 6 वादा को यदि पूरा करेंगे तो दिल्ली के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज ये सारी चीज़ों को मैं आपको आंकिक रूप से, यानी स्टैटिकल और डेटा बेस पर मैं आपको एक पूरी की पूरी लेक्चर में बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चूंकि जानते हैं कि अब हम सभी भी जानते हैं कि ये जो बीजेपी अभी सरकार में जो आई है, आखिर कैसे आई है, तो ये भी आम आदमी पार्टी के रास्ते पर आई। आम आदमी पार्टी को मात देने के लिए बीजेपी बढ़ चढ़ करके देखिएगा कि एक के बाद एक इन्होंने घोषणाएं किया। और मगर सवाल ये है कि यदि आपने घोषणा किया तो दिल्ली के जो जनता के लिए जो आपने वादे किए हैं, क्या ये वादा आप पूरा करेंगे? ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वादा क्या क्या आप सभी को जानना चाहिए कि आखिर वादा क्या क्या रखा गया है। तो वादा पहला देखिएगा, दिल्ली के सभी महिलाओं को बीजेपी कही है, यानी मोदी सरकार ने कही है कि हम आपको हर महीना 2500 रुपया देंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि केजी से पीजी तक सभी जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई फ्री में कराएंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख से अधिक इलाज मुफ्त में होगा। चूंकि आपको मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली की जो सरकार है, इन्होंने आयुष्मान भारत को अपने राज्यों में घोषित नहीं किया था। तो यह ठीक है, कहीं ना कहीं गलतियां हैं अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो गरीब जनता है, गरीब जनता को इन्होंने इससे वंचित किया है। तो ये तो मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की गलतियां थी। अब होता है दिल्ली में रहने वाले 60 से अधिक उम्र के जो लोग होंगे, उनको हर महीना बीजेपी कहा है कि हम 2500 रुपया देंगे। वहीं 70 साल से अधिक यदि आपका उम्र हो रहा है तो 3000 रुपया बीजेपी आपको देगी। और पांचवी बात हुई, छठी बात देखा जाए तो दिल्ली के सभी जो ऑटो ड्राइवर हैं,
रिक्शा चालक हैं या गिग वर्कर जो हैं और घरेलू जो सहायक हैं उनको 10 लाख रुपया तक लाइफ इंश्योरेंस देने के वादा किए हैं मोदी जी। तो अब प्रश्न होता है कि क्या ये वादा को आप पूरा करेंगे, और वादा का पूरा करेंगे तो दिल्ली के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को हमें जानना होगा। तो देखिए, यदि हम इस राजस्व की बात करें तो मीडिया की जो हमें रिपोर्ट मिल के आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली के लोगों को इन 6 योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए लगभग हर साल 25,000 करोड़ रुपया की जरूरत सरकार को पड़ेगी। और अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट आती है कि दिल्ली के जो वित्तीय घाटा था उसमें बढ़ने के अनुमान भी लगाया गया है। तो दिल्ली के जो कुल राजस्व संग्रह है यानी रेवेन्यू जो कलेक्शंस है, तो यह 2023-24 में मात्र 53,680 करोड़ था। वहीं 2024-25 में देखिएगा तो दिल्ली के राजस्व संग्रह 58,750 करोड़ रहने की संभावना है। चूंकि अभी फरवरी चल रही है, मार्च हमारा क्लोजिंग डेट होता है, तो क्लोजिंग डेट तक लगभग 58,750 करोड़ रहने की संभावना है। वहीं इनको 25,000 करोड़ रुपया इनको इन्वेस्ट यानी कर सकते हैं रेवड़ियाँ बांटने में लगेगा। तो प्रश्न होता है कि लगभग आप 50% तो रेवड़ियाँ बांट दीजिएगा, तो आखिर भी दिल्ली का विकास करिएगा कहाँ से? लोगों को नौकरी देना है, शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है, या अन्य प्रकार की जो चीज़ें, आखिर आप 50% में कैसे करेंगे? दूसरी बात हम करेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि दिल्ली के बहनों से कहूँगा कि आपके फ़ोन पर भाजपा सरकार बनने के बाद मैसेज आया कि आपका पैसा जमा हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, आपने एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन प्रश्न होता है कि क्या हम देश को, राज्य को अपनी सरकार बनाने के हित में क्या हम उसे गिरवी रख दें क्या? ये अपने आप में तो प्रश्न बनेगी साहब। तो खाली होगा दिल्ली सरकार का खजाना। प्रश्न होता है क्या खाली होगा दिल्ली का खजाना? तो बीजेपी का हम एक एक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा जो दिल्ली से हमें रिपोर्ट निकल के आ रही है। तो बीजेपी जो कही है, इन्होंने कहा कि जो वंचित महिलाएं होंगे उनको 2500 रुपया पर महीना देने की गारंटी देती है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आय मानदंड कितना होगा इस पे भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर अभी भी यह सस्पेंस बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी जो थी, सरकार ने इसी तरह की योजनाओं को प्रस्ताव दिया था और लगभग 38 लाख महिलाएं इस योजना के दायरे में थी, जिसके सालाना लगभग 11,000 करोड़ रुपया इसकी खर्च होती थी। सोचने वाली बात, 11,000 करोड़ रुपया 38 लाख महिलाओं को इसके माध्यम से मिलता था, और यह दिल्ली के राजस्व एक बहुत बड़ा बोझ था। अब बात होती है कि क्या मोदी जी भी उसी तरह देंगे, या उनकी जो क्वालिफिकेशंस होगा या मानदंड होगा उसमें कोई परिवर्तन करें? यदि परिवर्तन करते हैं तो मायने सी बात है कि वहाँ का जनता जनार्दन को जो आपने वादा किया है उसमें कुछ न कुछ वादा खिलाफी देखने को मिलेगा। दूसरी बात होता है कि बीजेपी ने बुजुर्गों जैसे कहा है कि मासिक पेंशन के वादा इन्होंने किया है। तो आंकड़ा यदि हम देखते हैं तो दिल्ली में लगभग 24,44,44,476 लोग जो हैं 60 साल से अधिक उम्र के हैं यानी एज के हैं। तो चुनावी वादा में कहा गया है कि उनको 2500 रुपया महीना दिया जाएगा। तो इससे सरकार को लगभग, आप देखिएगा, जोड़ लीजिए भाई, लगभग कितना हो जाएगा, मोटा मोटी सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 करोड़। आप सोच लीजिएगा इतनी सारी जो होगी वो दिल्ली सरकार को खर्चा करने का अनुमान आ रही है। यदि आप 24,44,476 लोग जिनका 60 साल से अधिक उम्र है उनको यदि आप पेंशन देते हैं तो आपको कितना पड़ रहा है, सोच लीजिए। सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 13 अरब 78 करोड़। सोचने वाली बात है भैया, इतने सारे खर्च आखिर आप करेंगे कहाँ से? ये देश की जनता जब तक ये बातों को नहीं समझेगा ना, तब तक राजनीतिक दल इनको इसी तरह पीसेंगे, इनका यूटिलाइज करते रहेंगे। इसलिए देश के जनता जनार्दन, कम से कम डेटा पे सोचने की विचार कीजिए। इन बातों से परे बीजेपी ने दिल्ली के 3 साल के भीतर यमुना की सफाई और लैंडफिल खत्म करने का भी वादा किया है। अब दिल्ली सरकार पहले से ही यमुना की सफाई पर लगभग 8,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। और चौथी बात होती है कि बीजेपी ने दिल्ली में मेट्रो परियोजनाओं के तीसरे चरण का निर्माण पूरा करने और चौथे चरण का विस्तार करने का भी वादा किया है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वायु प्रदूषण से भी दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी नई सरकार दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम करेगी, यह इनके लिए चुनौतियों एक दिलचस्प बात होगी, जिसमें सरकार की कही गई वादा और सरकार की वादाओं को जनता देखेगी, पूरे देश देखेगी। तो अब हमारा एक ही प्रश्न है और एक ही एक्सपेक्टेशंस है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोले, क्या अब ये वादा बीजेपी दिल्ली में पूरा करेगी, ये पूरी देश की जनता देखेगी। आप लोग का क्या सजेशन होता है आप इस कमेंट सेशन में जरूर बताएं, तथा आम जनता तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और दिल्ली के जनता तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको समझ में आए डेटा के आधार पर आखिर उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें रेवड़ियाँ के आधार पर वोट देना चाहिए या विकास का आधार। कोई भी, हमें लगता है कि पार्टी यदि आपको रेवड़ियाँ की बात है, फ्री देने की बात कर रही है, मेरा कहना है एक लोकतांत्रिक गतिविधि में आप वैसे पार्टी के वोट ना दें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो साहब, ठीक है। क्योंकि बात होती है
राजनीति की बात हम समझते हैं तो कल्याण की बात समझते हैं, कल्याण जहाँ पर नहीं है, फ्री वाली बात है, वो कल्याण कभी नहीं हो सकती। तो आप लोग अपने कमेंट सेशन में जरूर बताइए।